इसमें स्वर संधि, इसके तीन भेद होंगे कौन कौन से? स्वर संधि हो गया ना, स्वर संधि और क्या? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जुगाड़ क्या होता है भैया कि इसमें हमेशा स्वर का योग स्वर से होता है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है जो एक समान स्वर का योग होती है। छोटा बड़ा कुछ भी रहे, सबका योग जो है बड़ा आ होगा। एक के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, एक के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर भैया क्या होगा? अय हो जाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप देख रहे होंगे थंबनेल, केवल 2 सेकंड में संधि को सीखना है। यानी जो है संधि को लेकर बहुत डरते हो भैया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप सब लोग इस वीडियो को, एकदम छोटी सी वीडियो हो, देख लेना भैया। कभी भी एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, यानी डर एकदम से खत्म हो जाएगा संधि को लेकर। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भैया हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संधि। संधि का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। आप सब लोग सबसे पहली बात ये ध्यान देना, और यहां पर आपको पता होना चाहिए भैया संधि होती क्या है। संधि भैया क्या होती है? वर्णों के मेल होती है, दो वर्णों के मेल के, यानी सुव्यवस्थित समुदाय को क्या कहते हैं? आप ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो ना, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो जो है समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भैया 3 भेद होते हैं, आप सब लोग इसको याद रखना अच्छे से। कितने? 3 भेद होते हैं, अच्छे से याद रखना 3 भेद। तीनों भेद का आज मैं पहचान बताऊंगा कि आप ऐसे शब्द को देखते कैसे तुरंत बता दो इसमें स्वर संधि, इसमें व्यंजन संधि, इसमें विसर्ग संधि है। भैया हो यहां पे ध्यान देना, इसमें स्वर संधि, इसके 3 भेद होंगे कौन कौन से? स्वर संधि हो गया ना, स्वर संधि और क्या? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या? व्यंजन संधि और क्या? विसर्ग संधि। अब देखो भैया, अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, गुरुजी हम कैसे सवाल को देखते ही बता देंगे स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है? तो सबसे पहली बात ध्यान देना, संधि के प्रकार जो 3 आपको बताए, तीनों के नाम आप सब लोग खुद ही देखे, जिसमें से सबसे पहली संधि क्या होगी? स्वर संधि। स्वर संधि में जुगाड़ क्या होता है भैया कि इसमें हमेशा स्वर का योग स्वर से होता है। यही बात याद रख लेना, कभी भी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। हमेशा 100% स्वर का योग स्वर से होगा। जैसे कोई एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, जैसे एग्जांपल छोटा सा दे दिया, हिम धन आलय। अब आप देखोगे यहां पे स्वर का योग स्वर से हुआ है। यहां पे देखो, जब किसी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी रहती तो यहां पे क्या छिपा हुआ है? छोटा। यहां पे क्या है? बड़ा। अब देखो दोनों स्वर है कि नहीं है, आप बताओ। ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, इसका मतलब इसमें कौन संधि है? हिमालय में भैया स्वर संधि है। अब चुनौती इस बात की है, क्या गुरुजी स्वर संधि में स्वर का योग स्वर से होता है तो पांचों संधि में स्वर का योग स्वर से होगा? जी हां, बिल्कुल। यहां पर पांचों संधि में स्वर का योग स्वर से होगा। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। अब चुनौती इस बात की है, किसमें किसका किसका योग होगा, यही आपको जानना है। सबसे पहली बात, दीर्घ स्वर संधि की बात अगर करूं, सबसे पहले आप सभी के सामने दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानोगे भैया, इसमें किसका योग होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है जो एक समान स्वर का योग होती है। क्या? जो एक समान स्वर का योग होती है। आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, छोटा आ के बाद चाहे बड़ा आए, चाहे छोटा आए, चाहे मतलब छोटा बड़ा कुछ भी रहे, सबका योग जो है बड़ा आ होगा। और चाहे ई छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, उसके बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, सबका योग बड़ी होगी। और चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, चाहे उसके बाद छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, दोनों का योग बड़ा हो। और हिंदी में बड़ी री नहीं होती, इसलिए केवल री के बाद री आए, री हो जाएगा। यही केवल और केवल इतना बात याद रखना, पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी संधि है दीर्घ संधि जिसमें एक समान स्वर का योग होता है। और उसके बाद में भैया दूसरी संधि, अगर गुण की बात करोगे, गुण संधि की बात करोगे भैया, यहां पे देख लो, आपको बताया ना स्वर का योग स्वर से होगा। देखिए सभी में प्लस के पहले भी स्वर है, प्लस के बाद भी स्वर है। अब लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, क्या गुरुजी गुण संधि में भी ऐसी बात है? भैया ऐसी ही बात है, बस एक समान स्वर का योग नहीं होगा। बस इसमें क्या होगा? आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आएगा, ई या बड़ी ई आएगा, दोनों का योग ए हो जाएगा। देखो यहां भी देखो, स्वर ए भी है, स्वर ए भी है, स्वर ही आ मिल रहा है। अब देखो आ या बड़ा आ के बाद इसमें क्या आएगा? ऊ या बड़ा ऊ आएगा भैया। ए भी जो है क्या हुआ? ओ हो गया। ए भी देखो स्वर ए भी, स्वर ए भी। उसके बाद में आ या बड़ा आ के बाद अगर री आ जाएगा तो भैया ए भी जो है अर हो जाएगा। ए भी देखिएगा स्वर ए भी है, स्वर ए भी है, कहने का मतलब दोनों तरफ स्वर है। ए भी स्वर का योग स्वर से होगा, बस इतना है कि स्वर यहां पर चेंज हो गया है। जैसे एग्जांपल आपको मैं कोई बता दूं, आप लोग जैसे देखिएगा, जैसे यहां लिख दिया रमाधनीस, क्या? रमेश में हो जाएगा रमाधनीस। यहां पे क्या मिला? बड़ा आ मिला, यहां पे क्या मिला? बड़ी ई। अब आप खुद देखो, आ और ई दोनों स्वर है, यानी स्वर के बाद स्वर आ सकता है।
तीसरी संधि क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। क्या तीसरी संधि क्या हो गई, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भैया हो आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए, ए या ऐ आ जाए तो दोनों का योग क्या होता है, ऐ होता है। और आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए, दोनों का योग क्या होता है, ओ या औ आ जाए, दोनों का योग औ होता है। ये भैया कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कहने का मतलब देखिए प्लस के पहले इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। कहने का मतलब यहाँ भी स्वर का योग स्वर से हो रहा है। बस आपको याद क्या रखना है भैया, कौन से स्वर का योग हो रहा है। अगर इसी तरीके से चौथे संधि पर हम लोग आते हैं तो चौथी संधि क्या कह रही है भैया हो, आप सबको पता होना चाहिए, यण स्वर संधि। यण में क्या होता है, ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। अब देखो ई या बड़ी ई ना आवे, बस चाहे चाहे जो आ जाए वहां पे इसके आदेश पर या हो जाता है। और ध्यान देना, अगर भिन्न की बजाय यही आ जाएगी तो भैया दीर्घ संधि हो जाएगी, एक समान स्वर का योग हो जाएगा ना, सबसे पहली हो जाएगी। और यहां पर उ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तब भी इसके आदेश पर क्या हो जाएगा भैया, वाह हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और री के बाद कोई भिन्न स्वर, बड़ी री क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं होती, संस्कृत में बड़ी री होती है। यहां पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा इसके आदेश पर। ये तो भैया देखोगे यहां भी प्लस के पहले स्वर, यहां भी स्वर, कहने के मतलब यहां भी स्वर का योग स्वर से हो रहा है। और पांचवी संधि क्या है भैया, अयादि संधि है। बहुत आसान, बहुत आसान, आप सब लोग कठिन कहते हो। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर भैया क्या होगा, ऐ हो जाएगा, वहां पर ऐ हो जाएगा। और जो है ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, जब ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आय हो जाएगा। क्या, आय हो जाएगा। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे औ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग जैसे पवन जानते हो ना, पवन एग्जाम्पल, ठीक है, धवन, ठीक है। औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी आ हो जाएगा। यही इतना नियम है भैया, स्वर संधि के इतने ही नियम है, पांचों संधि खल्लास हो गया। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कोई देख लो, ने धन अन, ने धन अन, नयन हो गया। ठीक है, इसका भी देख लो, जैसे नय, नय धन अक, नायक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ए के बाद भिन्न स्वर आया, यहाँ पे आई के बाद भिन्न स्वर आया, वही बात तो कह रहा है। व्यंजन संधि, ध्यान देना, ये स्वर संधि में यही है आपको तरीका याद करने का कि हमेशा स्वर का योग स्वर से रहेगा। यही 5 नियम याद रख लेना, पांचों संधि खल्लास हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि का नियम होता है भैया, याद रखिएगा, यहां पर जो है व्यंजन के बाद जो है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, इस बात को ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया, आप सब लोग जानते हो, जगत धन ईस लिख दिया। क्या, जगत धन ईस लिख दिया। अब आप बताओगे गुरुजी यहां पर जो है देखिए ये तो व्यंजन है, जैसे किसी व्यंजन पर हलंत लगता है तो वहां पे जो स्वर छिपा रहता है गायब हो जाता है, यानी ये व्यंजन बचा। ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। यानी आप कह सकते हो व्यंजन के बाद क्या आया, स्वर आ गया। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल गुरुजी बता दीजिए, इसका भी कोई एग्जांपल बता दीजिए। आप सब लोग जैसे जानते हो दिक धन गज, यहां पर देखिए दिक धन गज। अब देखिए यहां पर जो है क्या है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ गया। आप लोग याद रखिएगा, इस पर हलंत जरूर रहता है। व्यंजन संधि में हलंत आपको प्लस के पहले देखने को मिलता है, सबसे गजब का जुगाड़ है, सबसे गजब का जुगाड़ है। ठीक है, और विसर्ग संधि में आप लोग ध्यान देना, हमेशा जो है विच्छेद में विसर्ग का चिन्ह बना रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, इसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है स्वर आएगा व्यंजन आएगा। आप लोग इसमें भी सबसे आसान जुगाड़ आप देख सकते हो कि 100% इसमें क्या है, 100% इसमें भैया विसर्ग का चिन्ह रहेगा, 100% विसर्ग का चिन्ह रहेगा, बिना विसर्ग के जो है विसर्ग संधि नहीं हो सकती। प्यारे साथियों, आप सबको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहा है, जिससे हर बच्चे को लाभ मिल सके। और बहुत बेहतरीन वीडियो ऐसे आप सभी को मैं व्याकरण का पूरा टॉपिक लेकर आता रहूंगा, एकदम शॉर्ट वीडियो में। आपको जो टॉपिक चाहिए उसको कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को देखकर मैं उस टॉपिक को लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देना प्यार अपना, मैं आप सबके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।